हेलो जी दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं अभी पीछे थोड़ा आगे दुर्गापुरी है, तो दुर्गापुरी के जस्ट सामने रामलीला मैदान है। वहाँ पर आज बीजेपी की बड़ी रैली हो रही है। यहाँ पर अमित शाह पहुँचने वाले हैं। तो आप देखिए, बहुत ही जैसे मैंने तो इससे पहले टीवी में देखी थी ऐसी रैली, जो उन्होंने ऊपर से छत जो लगाई रहती थी। अपने सामने पहला एक्सपीरियंस देख रहा हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बंदोबस्त कर रखा है जो मेरे को दिख रहा है। यहाँ पर लगभग इन्होंने 1000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगा रखी है, और कैमरा भी इन्होंने, आप देख सकते हो, ऐसे इन्होंने लाइव टेलीकास्ट करना है तो उसके लिए भी जो क्रेन बोलते हैं ऐसे से क्रेन भी ला रखे है। और जगह जगह में स्क्रीन लगा रखी है। यहाँ पर स्क्रीन एक पीछे है, एक उधर है। तो बहुत ही प्रबंध तो इन्होंने हाई क्लास कर रखा है। आप देख सकते हो उन्होंने मेटल रेलिंग यहाँ पर लगा रखी है। जो भी अंदर जा रहा है उसकी मशीन द्वारा चेकिंग हो रही है, और भीड़ पड़ने लग गई है। और बीजेपी का झंडा पकड़े हुए ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। ये दुर्गापुरी में अभी हम गाइस, यहाँ पर मैं दुर्गापुरी में पहुँच गया। और आपको मैं एक चीज़ जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अजीब सी लग रही है, वो है पुलिस वालों ने मोटर ढांग से लेकर दुर्गापुरी तक चाक चौबंद कर रखा है। और गाड़ियाँ, जो बड़ी गाड़ी उनको रोक रहे, पूछ रहे कि आप किधर जा रहे हो। तो ऐसा लगता है कि कोटद्वार पुलिस का 90% आज यहाँ पर उनकी तैनाती हो रखी है। तो दुर्गापुरी में पहुँच गए गाइस, आप देख सकते हो। और मैं अभी आपको दुर्गापुरी में दिखा देता हूँ कि कितनी तैयारी कर रखी है आज। और गाइस, ये रामलीला मैदान जो कि थोड़ा पीछे वहाँ पर हो रहा है। कुछ लोग पहले कह रहे थे हल्दी आज जो कि है यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर नहीं हो रहा है प्रोग्राम। और यहाँ दुर्गापुरी में देख सकते हो, यहाँ बीजेपी के झंडे लगा रखे हैं। मोटर डांग से आप आओगे दुर्गापुरी तक तो जगह जगह में आपको ये दिखेगा। तो वैसे अमित शाह का आने का टाइम उन्होंने 1 बजे लिखा है पोस्टर में, और अभी टाइम मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 12:30 हो गए जी गाइस। टाइम अभी 12:15 हो गए। और अभी आप देख सकते हो दुर्गापुरी ये चौराहा है। यहाँ पर पुलिस चेकिंग कर रही है, बार बार लोगों से पूछ रही है किधर जा रहे हैं। सो गाइस, एक अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जो यहाँ पर सरकारी, चाहे अस्पताल हो या फिर सरकारी जो भी बिल्डिंग है दुर्गापुरी के सामने, वो बंद नहीं है, खुली है। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेट दुकानें बंद कर रखी है क्योंकि उनको रैली में जाना है इस वजह से। लेकिन किसी को दबाव नहीं डाला गया है कि वो दुकान खोले या बंद करे, ऐसा मेरे को नहीं दिख रहा है अभी तक। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन इतनी भारी सिक्योरिटी कर रखी है। अब कुछ सोच रहे होंगे लोग कि अमित शाह होम मिनिस्टर है, भारत का तो बहुत बड़ा आदमी है, उसके लिए होना चाहिए इतना। तो हाँ ठीक है, लेकिन यार इन्होंने ना पुलिस हर गली के अंदर घुसा रखा है इन्होंने पुलिस वालों को। मतलब हर चप्पे चप्पे में एक पुलिस वाला आपको दिख जाएगा। आप देखिए, मैं यहाँ पर मोटर ढांग चौराहे में पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर भी पुलिस तैनात हो रखी है। और गाड़ियों को रोक रही है, किसी किसी गाड़ी को रोक रही है। ना जाने यहाँ पर कुछ डाइवर्जन कर रखा है शायद से इन्होंने। तो गाइस, अभी जो मैंने आपको दिखाया है मोटर ढांग चौराहे में, तो उन्होंने 1 वे बना रखा था। कहने का मतलब ये है कि जो गाड़ी यहाँ से निकलनी चाहिए थी तो उसको मऊ कोर्ट के रास्ते से निकाल रहे थे थोड़ी देर के लिए, जब तक सरकार की प्रशासन की गाड़ी इंटर कॉलेज तक पहुँच रही थी। तो 15-20 मिनट तक जो गाड़ी इधर से कलाघाटी या फिर किशनपुर के रास्ते जानी चाहिए, वो मऊ कोर्ट के रास्ते डाइवर्ट कर रहे थे, या फिर जो तल्ला मोड़ ढांग वाला रास्ता है वहाँ से। तो गाड़ियों को जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इधर। अभी आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो ये अमित शाह है, एक कहा जा रहा है कि 2:30-3 बजे तक पहुँचेंगे। ये देखिए, ओ गाइस मैंने आपको ये वीडियो के बारे में, जब ऋतु खंडूरी यहाँ पर आई थी 2 महीना हो चुका है। 2 महीने से स्कूल में कुछ काम नहीं हुआ है, बिल्कुल भी निपट काम हो रखा है।
तो मैं कह रहा हूँ जब लोग यहाँ के वोट डालने जाएंगे तो कम से कम इस चीज़ को तो ख्याल रखें। अब कई लोग बोलते हैं कि हम मोदी के नाम पर वोट देंगे, तो गाइस बात यह है कि मोदी के नाम पर आप दीजिए, क्योंकि मोदी चुनाव में खड़े हैं, लेकिन आप कम से कम जो यहाँ से सांसद चुन के जाएगा वही तो यहाँ की सिफारिशें करेगा केंद्र सरकार में। तो उस सांसद जब तक ठीक नहीं भेजोगे आप, तब तक कहाँ से यहाँ से विकास हो पाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं मोदी के खिलाफ बोल रहा हूँ, नहीं मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर बीजेपी ने अच्छा काम किया वहाँ पर बीजेपी को जिताऊँ, जहाँ पर उसने अच्छा काम नहीं किया वहाँ पर मत जिताऊँ। यहाँ पर तो कोटद्वार में बीजेपी ने मुझे नहीं लगता कोई ढंग का काम किया पिछले 7-8 साल से जब से उनकी सरकार आई है। तो गाइस आप यहाँ पर देखिए, एक तरफ नाम एक तरफ क्वांटिटी। थोड़ा बता दो वीडियो में इसके बारे में, मतलब आप जो बस से जा रहे हैं उनको दे रहे होंगे ना? जी जी जी। कितने कार्यकर्ता हुआ है? हाँ, कितने पैकेट लाए थे आप? इसमें क्या है पहले डब्बे में? इसमें जी जो है मिष्ठान है, पूरियाँ हैं और आलू के गुटके। अच्छा, तो बना के लाए होंगे? जी जी बिल्कुल। फिर यहाँ पर पैक कर दिया पैक करना। अच्छा, उसमें कुछ कितने डब्बे लाए आप? लगभग जो है मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में है। हज़ारों की तादाद। ठीक है। और बोतल भी लाया आप? जी पानी जी बिल्कुल। हाँ, तो कोशिश आपकी है कि मतलब कार्यकर्ता जोश में रहे, जब रैली में जोश में रहे, और जो हमारे और भी बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं या जो भी हैं उनको जो है भूख का एहसास ना हो, थोड़ा सा उनको जो है अब हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे बहुत लोकप्रिय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी साथ हमारे बीच में आने वाले हैं। अभी साझी आ रहे कुछ और हाजी आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? हम बहुत खुश हैं कि आज वो कोटद्वार पहुंच रहे हैं। हम गौरवान्वित हैं, बहुत उत्साहित हैं, और जिस तरह से जनता बाहर निकली है आप देख रहे हैं, बहुत उत्साह। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सब उत्सुक हैं और सब तैयार हैं और मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। तो वैसे तो बाजार को बोला जा रहा था वहाँ हो सकती है, जैसे माली उद्यान जो मेन मार्केट है बाबर में कराने का कुछ मकसद है कराने का? कोटद्वार का पूरा कार्य, चाहे भाबर में कराए चाहे मालवीय उद्यान में कराए, हम तो पूरे कोटद्वार के वासी हैं और खुश है कि आज यहाँ हो रहा है। तो वैसे अभी साझी का प्लान कब बना था यहाँ आने का? काफी समय हो गया। जनता को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया। बताइए, आज अभी सारे जिस प्रकार से आपने अल्पसंख्यक समूह बुला रखे हैं इधर, तो क्या कहना चाहोगे? अभी सारे तो अमित शाह जी, हम सारे भाजपा के लोग हैं। हमने एक ही नारा बनाया, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। हमारे सारे अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से नारा है हमारा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ काम किया अल्पसंख्यक लोगों के लिए? काम किया है तभी तो ये अल्पसंख्यक दिखाई दे रहे हैं। जब काम नहीं हो रहा तो नहीं दिखाई दे रहे थे। आज जो 3 तलाक वाला मामला है उससे हमारी महिलाएं खुश हैं। राशन जो हमारा मिलता है वो सारा मुस्लिम को भी मिलता है, सबको मिलता है, कोई धर्म भेदभाव नहीं है उसमें। मकान हमारे लोगों को मिले हैं, स्वास्थ्य कार्ड हमारे लोगों को मिला है, उससे सब लोग खुश होकर आज हमारे साथ हैं। हम अल्पसंख्यक मोर्चे के जितने भी लोग हैं मोदी जी के साथ हैं। हमारे सांसद दलूनी जी के साथ हैं। दलूनी जी यहाँ से बहुत अच्छे मतों से जीते। और कांग्रेस से आपका मोह भंग क्यों हुआ? पहले तो आप कांग्रेस ही थे ज्यादातर। कांग्रेस से मोह भंग होने का आप देख रहे हो 70 सालों तक क्या दिया है मुसलमानों को? सिर्फ कांग्रेस ने गुमराह किया है। जो सही काम हुआ है मोदी जी के आने के बाद हुआ, और मोदी जी आगे को अगर यहाँ 10-20 साल रह जाए तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय जो जिसमें मुस्लिम समुदाय ये मजबूत होगा, जैसे कि बीते 10 सालों में हुआ। मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे? ये तो हमारा सेकुलर राष्ट्र है। मोदी जी की जुबान से तो हमने कभी सुना नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास लेके चलते, वो तो 1 करोड़ 40 लाख की बात करते हैं। वो तो कभी हिंदू की और मुसलमान की बात नहीं। साथ थोड़े भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए थे 2019 में, जैसे कि उन्होंने मुसलमानों को कहा था कि इनको बांग्लादेश भेज दो।
करना चाहिए? देखो ये सब टाइम था, उस टाइम की बात है। आज अमित शाह जी के मुंह से कोई बात ऐसी निकल रही है? अमित शाह जी मुसलमानों के फेवर में बात करते हैं, मोदी जी भी मुसलमानों के फेवर में बात करते हैं। तो वैसे तो आपको लगता है मतलब सेकुलर बना रहेगा राज्य? बिल्कुल बिल्कुल। और जो बीजेपी है वो मुसलमानों को सही मायने में विकास करेगी, जो मुसलमान चाह रहे रोजगार मिले और जात पात खत्म होनी चाहिए, धर्म वगैरह ना ज्यादा भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है? बिल्कुल सही बात है। और जितना जो है भाजपा के शासन काल में इन 10 सालों में मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग मजबूत हुए हैं, हमारे नौजवान मजबूत हुए, इतने 70 सालों में नहीं हुए। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे बीच में चाचा झंडा नीचे करो रे। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम स्वागत है भाई, स्वागत है। मेरा खड़े होकर के आदरणीय अमित शाह जी का भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आप सभी कार्यकर्ता साथी और जितने मेरे कोटद्वार के भाई बहन हैं, आप सब जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मेरा आप लोगों से आग्रह है, बस 2 दिन बाकी बचे हैं, 2 दिन और ऐसे ही मेहनत कीजिए और 2 दिन हो जाएंगे। 19 तारीख के बाद मेहनत करने की बारी अनिल बलूनी की आएगी और सारे आप लोगों के कामों के लिए अनिल बलूनी रहेगा। यहाँ कोटद्वार की जितनी मांगे हैं उन सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। गणवाश्रम के लिए मैंने पहले भी प्रयास किया था। मैं आज माननीय गृह मंत्री जी के सामने आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि जहाँ राजा भरत का जन्म हो ऐसी पुण्य भूमि को एक बड़ा स्मारक बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। इसको देश के प्रबंधन के जिम्मेवारी हम लोगों की है। और आप देखिएगा आने वाले समय में गणवाश्रम में एक बहुत बड़ा स्मारक बनेगा और देश के मानचित्र में जगह होगी। बड़ी संख्या में मैं देता हूँ माँ दुर्गा सिद्धबली व बाबा से आदरणीय अमित शाह जी सहित सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हम सब लोग आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे काम जो हमारे राज्य की तरफ से, पूरे गढ़वाल लोकसभा से, उत्तराखंड से, केंद्र में लगातार समन्वय करने की आवश्यकता है, लगातार उनकी वकालत करने की आवश्यकता है। एक वकील बनकर राज्य की तरफ से वकालत करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए आप सब लोगों ने एक बहुत योग्य वकील के रूप में भाई अनिल बलूनी जी को चुनना है और भारी बहुमत से चुनना है। क्योंकि आप पूरे प्रदेश के अंदर आज एक तरह से जनसभा के मामले में आदरणीय अमित भाई आ गए हैं, तो आज जनसभाओं का एक तरह से समापन ही हो जा रहा है, क्योंकि कल नवमी है और आज ही जो है कितनी भी सभाएं होनी है और अंतिम सभा एक तरह से यहीं पर हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, पूरे उत्तराखंड में हमने देख लिया है, सब जगह लोगों से बात कर ली है और पूरे उत्तराखंड के अंदर
एक ही माहौल बना हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में हो या देश में हो, कहीं भी अगर बात करिए तो लोग कहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है और एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। बस बात केवल इतनी सी होती है कि 400 से कितनी ज़्यादा आने वाली है। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि भाई अनिल जी को आप लोग यहाँ से भारी बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत समर्थन आशीर्वाद देंगे, ये मेरा अनुरोध है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री साहब हमारे उत्तराखंड के साथ, मगर वो देते ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं। आज उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया। भाई और बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? नहीं कुछ तो दिया है, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने 10 साल में 53,000 करोड़ दिया। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर उत्तराखंड को 1,66,000 करोड़ रुपया देने का 3 गुना रुपया सीधा ग्रांट के लिए भेजा। इसके साथ साथ 82,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजा। 31,000 करोड़ सड़क के लिए, 50,000 करोड़ रेलवे के लिए और 100 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते हैं, टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। जामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना, तो मन को बड़ी संतोष होता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। भाई और बहनों, उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा पर्यटन आगे? कांग्रेस के जमानों में डोलियों से जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर 900 किलोमीटर लंबा यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 4 धाम महामार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का 8,000 करोड़ रुपए से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया और 30 राजमार्गों का उद्घाटन अभी धामी जी के साथ रहकर मोदी जी ने किया है। उस पर भी 5,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। 2,200 करोड़ से टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ लगभग रेलवे के लिए 17,000 करोड़ के 216 किलोमीटर लंबे 3 न्यू ट्रैक्स प्रोजेक्ट और 23,000 करोड़ से देवप्रयाग और झंझू के बीच में 14 किलोमीटर लंबी लाइन डालने का काम नरेंद्र मोदी ने। सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां है? आज क्विज में जवाब आता है, जहां धामी मुख्यमंत्री है वो उत्तराखंड में सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भाई और बहनों, एक 5 साल में ही 23 रेलवे और फ्लाईओवर बने, 11 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हो रहा है, हेलीकॉप्टर सेवाएं बढ़ी और 50 करोड़ से दून एयरपोर्ट का विकास करने का काम भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सबसे बड़ा काम पलायन रोकने के लिए हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, जो हमारे पहाड़ पर से पलायन को रोकने का काम करेगा। चीन की सीमा पर सटा हुआ एक एक गांव 1980 से ज्यादा आबादी वाला होगा, 5 साल में होगा। ये मोदी गारंटी है, मेरी बात याद रखना उत्तराखंड वालों, ये मोदी मुकाबला बिल्कुल मुल्ला एक तरफा मुकाबला है। सबसे पहले राष्ट्र हित, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सबसे पहले। देशद्रोही को हम यहाँ वोट नहीं देंगे, क्लियर करते। हम राष्ट्रभक्त, हम देशभक्त हैं। सबसे पहले देशभक्त, राम राज्य आएगा तो आएगा। हमें राम राज्य चाहिए हिंदुस्तान में, हमें राम राज्य चाहिए। और जो राम राज्य की जो कल्पना मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, वो लेकर आएंगे। और जो उत्तराखंड को ये दशक जो है मिला है उत्तराखंड के विकास के लिए, वो विकास जो है मोदी जी 100% करेगा। तो हमारा कण्वाश्रम का विकास, कण्वाश्रम पोखरी, कण्वाश्रम पोखल का विकास होना बहुत जरूरी है। चाहे मुझे रिटायरमेंट के बाद बलूनी जी के पास जाना पड़ेगा आपको लेकर। ताऊ जी, अमित शाह का भाषण सुना, कैसे लगा भाषण उनका? अमित शाह का भाषण तो ठीक था, हम भी बीच में कुछ बोल नहीं, लेकिन ऐसा हमने ठीक नहीं समझा ना, जो हम अपने शब्द बोलना चाह रहे थे। क्या बोलना चाह रहे थे? बोलना ये था कि अभी 2016 में यहाँ फ्लड आया था। हाँ जी। तहसील के बैक साइड में सारे लोगों के मकानों में पानी घुसा ना, बोलने के लिए किसी ने बोला नहीं। अकेला मैं मतलब वहाँ हल्ला किया, बोला पेपर में निकला, अमर उजाला दैनिक जागरण में निकाला हमने, कहने का नेता बने। अरे मैंने कहा तुम लोग इतने सालों से रह रहे हो, बोल नहीं सकते अपनी आवाज़ के लिए? बोलो, मैंने कहा तुम्हारा काम है, जो बोलोगे तभी तो काम होगा ना। तो ये अभी तक उसमें कोई काम हुआ नहीं है, अभी तक नहीं हुआ। मैं दोबारा मतलब एक बार फिर उनको मतलब भूख हड़ताल का वो देने वाला, मर जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए मतलब आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, गाड़ी घाट का जो है वो गाड़ी घाट ये पैसे का ठीक बैक साइड वाला, हाँ, पानी भर जाता है उसमें, बरसात में चला नहीं जाता रोड पे। हाँ भरता है, हाँ भर जाता है, चला नहीं जाता। उसके लिए फिर हम भूख हड़ताल कौन सी रोड है ताऊ जी? कौन सी रोड में? गाड़ी घाट वाली नहीं, गाड़ी घाट की रोड तो बना दी नहीं, ना बना दी। हमारी बात जो मतलब है कि आप लोगों के माध्यम से जो चली जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बढ़िया, मतलब वैसे आपका वोट किसको जाएगा इस बार? वोट तो मतलब है कि बीजेपी को जाएगा। आप उन्हीं को देते रहोगे? हाँ, बीजेपी को देंगे। सेंटर में ऐसा है कि जो उनकी मतलब एक नीति है इंटरनेशनल, मतलब वो अच्छी वो है पॉलिसी। अच्छा, इंटरनेशनल, हाँ वो अच्छी है वो है। हाँ, जहाँ कांग्रेस के टाइम में हमारी मतलब अर्थव्यवस्था 11वें पे थी, आज मतलब एक ही 30वें पे आने वाले हैं, 5वें पे आ गए हैं, 30वें आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, सरकार मतलब है कि उत्तराखंड सरकार को काम करना है, थोड़ा जेतना ढंग से। हाँ, उत्तराखंड सरकार को मतलब है कि देखिए, ऐसा है कि जो रैली हुई थी उसमें बीजेपी जो उसका मेन पॉइंट रहता है समय 370 और राम मंदिर, हालांकि राम मंदिर उन्होंने इस बार इतना ज़्यादा उठाए नहीं जितना 370 उठाए अमित शाह ने। तो उनका जो आप टीवी में जो भाषण सुनते होंगे उसी प्रकार से उन्होंने भाषण दिया इस बार भी। सांसद का चुनाव लड़ रहे अनिल बलूनी, उन्होंने बजाय कि वो यहाँ के लिए क्या करेंगे, उन्होंने उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है और केंद्र सरकार क्या कर रही है उसके बारे में बताया। और अमित शाह के लिए भी वो बोलूँगा, उन्होंने उत्तराखंड के बारे में कहा थोड़ा बहुत कि हमने यमुनोत्री से रोड जोड़ दी, ये जोड़ दी, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर उत्तराखंड को लेकर कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने खड़गे को संबोधित करते हुए भाषण दिया, जो कि नेशनल लीडर है, और उन्होंने जो भी बातें की वो नेशनल राजनीति के हिसाब से की, जो वहाँ पर देश के स्तर में जो राजनीति हो रही है उस हिसाब से उन्होंने कहा है। और तो बीजेपी का जो मेरे को लग रहा है कि उनका समझा नहीं पा रहे हो लोगों को कि उनको 400 सीटें क्यों चाहिए। अमित शाह ने कहा 300 सीटें हमको मिली तो हमने 370 हटा दिए, 400 सीटें मिलेगी तो हम ना जाने क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ रही थी और रोड ब्लॉक नहीं थी, जो मैं आपको पहले कह रहा था हो सकता है कि ये रोड आगे से ब्लॉक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर लगभग 3000 करीबन लोग आए थे, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि लोगों में जोश किस प्रकार से, क्योंकि
जाहिर से बड़े बड़े नेता है तो उनकी जो भीड़ उनको सुनने के लिए आएगी। लेकिन जो अगर आप मेरे हिसाब से मैं सोच रहा था जो थोड़ा और ज़्यादा 2-3 हज़ार लोगों मैं एक्स्ट्रा सोच के आया था कि लगभग इतने ज़्यादा 4-5 हज़ार तक आ जाएंगे, जो कि नहीं आए। और ये बताता है कि यार यहाँ कोटद्वार में खासकर में जो नौजवान है वो अभी बीजेपी को लेकर उतना जोश से भरा नहीं है जितना 2014 और 19 में था। 2014 में तो नौजवान के बलबूते में बीजेपी सरकार आई, 2019 में भी जो पुलवामा का हो गया तो उसके बाद एक नेशनलिज्म की भावना आई थी तो उससे भी बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन 2024 का जो चुनाव है उसमें जो बुजुर्ग वर्ग है वो तो जो बीजेपी को सपोर्ट करता हुआ अभी भी बीजेपी के साथ उसका बिल्कुल कह सकते कट्टर समर्थक है। और जो 35 साल से ऊपर है वो भी बीजेपी के जो जिन्होंने वोट दिया बीजेपी को पहले वो इस समय भी बीजेपी से जुड़ गए। लेकिन जो 35 साल से छोटे हैं और ख़ास तौर में वो लोग जो पहली बार वोट देंगे इस बार, वो उनका समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ इस समय जाएंगे। हालांकि जो चुनाव है उसमें 90% चांस अनिल बलूनी का है जीतने का, क्योंकि उनका जो 2019 की लीड थी बीजेपी की वो 68 थी, 68% उनको वोट मिला था, जो कि कांग्रेस के 26% से बहुत ज़्यादा था। तो गोदियाल के लिए इतना बड़ा मार्जिन को पाटना बड़ा मुश्किल होगा ये। तो अब 16 तारीख के कल 17, 18, 19 को वोट है, तो बीजेपी की आखिरी बड़ी रैली थी और बाकी मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि कांग्रेस कहाँ क्या कर रही है। मैंने मेरे घर के सामने तो मैंने कहा इसको तो कवर करना बनता ही है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए।